आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। कौन कौन से सिस्टम्स पढ़े हमने? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने यूरिनरी सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा। बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आप लोग जानते भी हैं क्या होते हैं सिस्टम्स। तो बेसिकली आप लोग को मालूम है हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से आज एक सिस्टम की बात होने जा रही है, यूरिनरी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम? तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो यूरिनरी सिस्टम को हम लोग रीनल सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में और भी काफी सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब ऐसी चीजें जो बॉडी से बाहर करी जा रही हैं, एक्सक्रीट आउट करी जा रही हैं, तो उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से फीसिस बाहर करते हैं। स्किन इंट्यूबेटरी सिस्टम से स्किन के द्वारा स्वेटिंग बाहर करते हैं। यस और नॉट? रेस्पिरेशन सिस्टम से हम CO2 बाहर करते हैं। तो एक्सक्रिएटरी का मतलब होता है जो चीजें हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं उसे हम एक्सक्रिएटरी बोलते हैं। लेकिन एक्सक्रिएटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम को सबसे ज्यादा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जो यूरिनरी सिस्टम है ये सबसे ज्यादा यहां से बॉडी से जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, आ जाइए। The urinary system consists of 2 kidney, 2 ureter, 1 bladder and 1 urethra. तो यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी प्रेजेंट होती है, 2 यूरेटर एंड 1 ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड 1 यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। नन आ जाता है। इट इज एन एक्सक्रिएटरी सिस्टम फॉर यूरिन एंड वेस्ट इन कैरी। इट extract waste from the bloodstream, convert them to urine, then transport and eliminate it. अब इस लाइन का मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। पेन ले लूं पहले मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो जी, इट इज एन एक्सक्रिएटरी सिस्टम फॉर यूरिन। ये यूरिन को बाहर करता है बॉडी से। यूरिन क्या है? हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीट मतलब वेस्ट मटेरियल, इसका कोई यूज नहीं है। यूरिन बनता कैसे है? जब आपकी ब्लड स्ट्रीम, भैया आप लोग को मालूम है आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड को फिल्टर करता है यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ किडनी कैसे बनेगी आपकी? ये लो, ये हमने बना ली किडनी। ठीक है जी, ये ब्लड को फिल्टर करेगी और फिल्टर करके जो अच्छा मटेरियल है, जो प्योर मटेरियल है, उसको बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर देगी। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जैसे यूरिन, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो यूरिन कहां से अब मिल रहा है हमें? जब हम ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहे हैं और प्योर मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं बॉडी में। तो यहां पर लिखा है यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, दैट वेस्ट इट कैरी। इसमें ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। जब हमने फिल्टर किया, भाई जैसे आप चाय पीते हो, चाय ऐसे ही थोड़ी पी लेते हो, बनते ही आप चाय अपने गिलास में डाल के पी लेते हो, छन्नी लगाते हो ऊपर से, जो ऊपर का छान के फिर आप चाय पीते हो, है ना? उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक छन्नी लगी हुई है जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ब्लड को छानती है, देन प्योर चीजें बॉडी में रह जाती है और जो वेस्ट है यूरिन उसको बॉडी से बाहर कर देती है। इट एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जैसे मैंने बोला ब्लड स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इस ब्लड स्ट्रीम में क्या प्रेजेंट है? वेस्ट भी प्रेजेंट होगा और अच्छी चीजें भी प्रेजेंट होंगी। तो वो किडनी के द्वारा फिल्टर कर ली जाती है और वेस्ट को एक्सट्रैक्ट अलग कर दिया जाता है। कन्वर्ट देम टू यूरिन, और जो एक्सट्रैक्ट निकला है उसको हम यूरिन बोल देते हैं। देन ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेट इट, और उसको बॉडी से बाहर कर। यूरिन में बहुत
ज्यादा मात्रा में यूरिया प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत तेज मतलब अगर किसी को टॉयलेट आ रहा है वो रोक के रखता है कई घंटे तक, तो जो यूरिया यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो हमारे जॉइंट्स में जाकर के कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और इसका असर देखने को मिलता है आपको धीरे धीरे। जैसे एज बढ़ने लगती है तो आपके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन जॉइंट्स में यूरिक एसिड जाके जमा हो जाता है जो कि आपके इन जॉइंट्स का जो क्या बोलते हैं फ्लूइड है उसको कम करना शुरू कर देता है और यहाँ यूरिक एसिड के कारण आपको बहुत पेन होता है। तो क्या हो रहा है भाई? आइए आगे चलूं। चलिए किडनी, तो किडनी की स्ट्रक्चर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं किस तरीके का दिखता है। इजीली डायग्राम कैसे बनाएं, तो आ जाओ पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं फिर बाकी के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे? यूरिनरी सिस्टम, चलिए तो फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना ली, दूसरी आपने ऐसे बना लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाते हैं। ये लीजिए इस तरीके से आप ये पाइप्स बना लेंगे। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, समथिंग लाइक दिस। ओके और ये जाएंगे आपके दोनों किडनीज के अंदर भी, ठीक है। ये रेड वाला भी कर देते हैं अंदर। तो सबने इसी तरीके से बेटा स्ट्रक्चर बनानी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एचएपी है तो स्ट्रक्चर मस्ट है, तो आप लोग को स्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान देना है। और फिर हम बना लेते हैं एक पाइप जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये लो, इसको भी थोड़ा सा पाइप की शेप दे देते हैं हम लोग। सभी स्टूडेंट्स ने ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ओके ये लीजिए, और फिर उसके बाद ये बना दिया हमने। सबका नामकरण भी कर लेंगे अभी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो चलो बेसिकली हमारा ऊपर से डायग्राम बन चुका है यूरिनरी सिस्टम का। अब इनका नामकरण करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गई, दो हमारी किडनी है तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दी किडनी की। ओके ठीक है। अब किडनी के बाद ये क्या है, हमारी आर्टरी और वेन्स है जिससे ब्लड आ रहा है। आर्टरी और वेन्स, ये ग्रीन कलर वाली आपकी वेन्स है, ये तो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो पाइप किडनी से बाहर आ रहा है इसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और ये जो गोल बनाया है ये क्या है, एक बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और ये नीचे है यूरेथ्रा। अब यहां पर ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, तो बेटा जी इस किडनी के अंदर कुछ पाउचेस बने हुए हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बैग बने हुए हैं, ठीक है। इस बैग के अंदर, एक बैग के अंदर लाखों सेल्स प्रेजेंट हैं। इस बैग के अंदर लाखों सेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो उसी तरीके से एक किडनी में काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है। यूरिनरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या है, वो है जी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक सेल है जहां पर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया चलती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, किडनी के अंदर बैग्स प्रेजेंट है, उस बैग के अंदर ये सेल है, इस सेल का क्या नाम है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है, दिस इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हम यहां भी बना ले तो इस किडनी में भी ऐसे ही बैग्स प्रेजेंट है, और इनके अंदर एक बैग के अंदर समथिंग
कई लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मैं इधर भी एक बैग के अंदर बना दूं। अब जब आप इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कुछ इस तरीके की, अभी हम थोड़ा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर हम यहां बनाए तो आपको कुछ समथिंग लाइक दिस, ओके। देन उसके बाद ओके कुछ इस तरीके की नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है और यहां प्रेजेंट होता है एक कैप्सूल। सभी पढ़ेंगे, अभी इस स्ट्रक्चर को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी बनाई है? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अकेला नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी और ये भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं ये स्ट्रक्चर क्या कर रही है। हमने बोला यूरिनरी सिस्टम क्या कर रहा है? ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहा है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ब्लड कैसे आ रहा है? ये जो आपकी आर्टरी और वेन्स है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कौन सा फिल्टर होगा? तो जो आपके वेन्स है वो यहां जा रही है, तो यहां भी कनेक्ट है नेफ्रॉन के अंदर। देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर का ये और रेड कलर का ये बनाया है, ये भी प्रेजेंट है यहाँ। तो जैसे ये किडनी में नेफ्रॉन में गई तो यहां पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। क्लियर? तो किडनी के अंदर बॉडी से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड और यहां पर फिल्टर होके जो प्योर ब्लड है, मतलब भाई ब्लड तो आपका फिल्टर हुआ, प्योर ब्लड आपका बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिन, एज अ यूरिन ही बाहर निकलता है। यूरिन के अंदर बहुत सारे एक्सक्रिएटरी कंपाउंड्स होते हैं, तो यूरिन बनके बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जो आपकी नेफ्रॉन ने फिल्ट्रेशन की है, प्योर कंपाउंड को रख के बॉडी में रीएब्सॉर्ब किया और फिर यहां पे वेस्ट निकाल दिया। वेस्ट वो जाएगा, मान लो ये जा रहा हमारा वेस्ट, तो ये जो पाइप है इस पाइप का नाम क्या है? बोलेंगे जल्दी। इस पाइप का नाम है यूरेटर। तो यूरेटर के थ्रू यूरिन कहां पर जाकर के कलेक्ट होगा? अब देखो बेटा जी, यहां 3 सेक्शंस बने हुए होते हैं, इसको हम अभी पढ़ेंगे। नेफ्रॉन में 3 सेक्शंस बने होते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन सेक्शन, एक रीएब्सॉर्प्शन सेक्शन, एक कलेक्टिंग डक्ट। लिख दूं ही? चलो लिख देते हैं। ये पार्ट 3 पोर्शन छोटा छोटा करके लिख देते हैं। आओ भाई आओ। तो नेफ्रॉन को 3 पार्ट में हम यहां डिवाइड कर रहे हैं, एक ये, एक पार्ट ये और एक ये। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन पार्ट, फिल्ट्रेशन। दूसरे पार्ट को बोलते हैं रीएब्सॉर्प्शन और तीसरे पार्ट को बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे पहुंची, यहां ब्लड का फिल्टर होना चालू हुआ। अब जो अच्छा मटेरियल है वो सेकंड सेक्शन में पहुंचेगा, रीएब्सॉर्प्शन पे। रीएब्सॉर्प्शन में क्या होगा? जो अच्छा मटेरियल है, जो प्योर ब्लड है, उसको बॉडी में रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, मतलब जो काम की चीज रख ली जाएगी। और फिर आगे जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिन, वो आगे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा। अभी तो बॉडी से बाहर जा नहीं रहा, क्योंकि अभी ये कहां है? अभी ये प्रोसेस किडनी के अंदर चल रही है। तो ये क्या है? ये है यूरिन। तो ये किडनी से बाहर निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, और जैसे ही बाहर निकला तो वहां एक पाइप और लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। अब ये यूरेटर कहां कनेक्टेड है? ये यूरेटर कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर में, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिन जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो उसके बाद आप यूरिन करने के लिए जाते हो, तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है।
ये आपकी सिंपल यूरिनरी सिस्टम की प्रोसेस है। इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर? समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो जल्दी, जल्दी बोलेंगे। हाँ जी, बोमेन कैप्सूल ये तो पढ़ेंगे हम बाद में, अभी बस मैंने ऊपर ऊपर की बात बताई, अंदर का भी मैंने कुछ बताया ही नहीं है ना? ये अंदर का नहीं बताया मैंने अभी। बोमेन कैप्सूल है, इसको ग्लोमेरुल भी बोलते हैं, ग्लोमेरुल के अंदर बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। तो चीजें अभी हमने डिस्कस करनी ही नहीं है, अब समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है? The kidney are bean-shaped organ located at the back of the abdominal cavity, lying on each side of spinal column, just above the vestibule. तो ये किडनी की स्ट्रक्चर हमने जो बनाई वही है, और ये बैक्स लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर है। तो किडनी एक बीन शेप की होती है, जो सैम का बीज आपने देखा होगा ना, उसी के शेप की होती है। 3 layers surrounded each kidney. The true capsule is smooth fibrous member adhering to the kidney surface. The perirenal fat is adipose tissue surrounding each kidney. हर एक किडनी के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसके चारों तरफ एक एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। द नोच इन द कॉनकेव एरिया ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हाइलम। तो कॉनकेव शेप का जो इसका एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। द रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर एंड लीव थ्रू द हाइलम। तो इस हाइलम के थ्रू ही आपकी नर्व्स, आर्टरी, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंट्री करती है। ठीक है? द यूरेटर ऑल्सो वाइड्स इनटू अ कनेक्शन sac called the renal pelvic in the hilum area। और हाइलम एरिया में आपका रीनल कलेक्शन, अरे कहां चले गए हो? हाइलम एरिया, इस वाले पोर्शन को हम हाइलम बोल रहे हैं, और यहीं पर ही आपका यूरेटर भी कनेक्टेड है, यहीं पर आपकी आर्टरी वेन्स है, यहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम है। तो दिस इज द हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी। क्लियर? आगे आ जाओ, आगे आइए। Each kidney contain about 1 million nephron, NEF. The structural and functional unit of kidney, each nephron contain a Bowman's capsule and a glomerulus. तो हर एक किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कितने कितने हर एक बैग बना हुआ है, उसके अंदर लाखों नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पर नेफ्रॉन कहां पर प्रेजेंट है जी? नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है, और नेफ्रॉन के अंदर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुल भी प्रेजेंट होते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स में ही यहां पर फिल्ट्रेशन होती है। अगर कोई पूछे कि किडनी में फिल्ट्रेशन कहां हो रही है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दो, ग्लोमेरुल में फिल्ट्रेशन हो रहा है ना? आगे आ जाओ। ये स्ट्रक्चर आपको किसकी दिख गई भाई? तो यहां स्ट्रक्चर कुछ आपको नेफ्रॉन की नजर आ रही है, आ रही है? तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, हम यहां पर अपना रफ स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करते हैं। बार बार क्यों हट जा रहे हो भाई? आओ, रफ स्ट्रक्चर बनाए अपना। तो कहां बनेगा हमारा डायग्राम? जगह नहीं दिख रही मुझे कहीं, एक सेकंड बस, जगह बनाने में वक्त नहीं लगेगी हमें। आ जाओ, यहां अपने स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम यहां पे नजर आ रहा है। तो यहां स्ट्रक्चर आप मोटा सा, यहां एक हिस्सा बना हुआ है, तो हम भी यहां एक मोटा सा हिस्सा बना लेते हैं, ये लीजिए। और उसके बाद मोटे से हिस्से के बाद क्या है? उसके बाद नीचे की तरफ पाइप जा रहा है, तो आप भी ऐसे पाइप भेज सकते हैं। और ये लीजिए, तो ये आपकी कुछ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है? ठीक है, अब समझिए मेरी बात। यहां देखिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड भाई। ओके,
तो ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम आर्टरी और वेन्स जो आपके रीएब्जॉर्प्शन एरिया में भी प्रेजेंट है। आर्टरी भी बना लेते हैं, ठीक ठीक है। चलो ठीक है, अब समझते हैं, अब समझिए बोवन कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स। तो जो आपका फिल्ट्रेशन पार्ट है, दिस इज द फिल्ट्रेशन पार्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द फिल्ट्रेशन पार्ट। और फिल्ट्रेशन पार्ट के इस हिस्से को हम बोलते हैं ग्लोमेरुल। क्या है ये, दिस इज द ग्लोमेरुल्स। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी वेन्स, आर्टरी, जहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो इस पे कवरिंग चढ़ी हुई रहती है किसकी, बोमेन कैप्सूल हम उसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर कवर टाइप का होता है जिसे हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर कवरिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, आगे हमारा आगे कर दीजिए, चलो दूसरे पेन से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो आपका ब्लड फिल्टर होके पहुंचा है, वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और जो मटेरियल प्योर है उनको इन आर्टरी, जो यहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट है, ये आर्टरी प्रेजेंट है, ये आर्टरी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट बचेगा और वेस्ट आगे जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर वेस्ट आगे जाता है और ये कनेक्ट रहता है किससे, यूरेटर से। यूरेटर में क्या प्रेजेंट है, यूरिन, और ये यूरेटर यूरिन को लेकर के जाके कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर। ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई है वो बोमेन कैप्सूल की है, ये ग्लोमेरुल है। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी। किसी फिल्टर अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, एक मिनट में 1000 से ज्यादा, 1000 तक ब्लड को क्या कर देता है, फिल्टर। अ लिटिल ओवर लीटर पर मिनट। द वेस्ट इज मिक्सड विद वाटर टू क्रिएट यूरिन, 5% सॉलिड इन 95% वाटर। तो जो यूरिन है उसमें 5% सॉलिड मटेरियल होता है और 95% वाटर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आइए। यूरेटर, ईच किडनी हैज अ यूरेटर। इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 11 इंच इन लेंथ एंड 3/8 इंच इन डायमीटर। तो जो वो पाइप है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट है, वो ट्यूब, उस ट्यूब को वो कितना डायमीटर कवर कर रही है, 3/8 इंच। और कितने मस्कुलर ट्यूब है, लगभग 11 इंच की जो यूरेटर है वो 11 इंच की ट्यूब है, ठीक है। यूरेटर वॉल्स हैव 3 लेयर। जो यूरेटर की वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। The inner muscular membrane, the middle smooth muscles and outer fibrous tissue. अंदर वाली लेयर मस्कुलर मेम्ब्रेन से, मिडल वाली स्मूथ मसल से और बाहर वाली फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। फिर आते हैं ब्लैडर पर। ब्लैडर पर द यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर मेम्ब्रेनियस sac that serve as a reservoir for urine। तो यहाँ यूरेटर से कलेक्ट होकर के ब्लैडर में जमा होता है, तो ये एज अ रिजर्वर काम कर रहा है, यूरिन का रिजर्वर, यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर हैज एन अपर पोर्शन कॉल्ड as an apex, a neck that extend downward into a urethra and the triangular trigone near the base। ये ट्रायंगुलर शेप का है। लुक, अपर पार्ट को, जो नेक के साइड ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलेगा एपेक्स, ठीक है। और डाउनवर्ड किससे कनेक्ट है, यूरेथ्रा से, या नीचे यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। आगे आइए। The bladder has an inner mucus layer and outer fibrous layer and 2 inner mucus layer as the bladder fill the urine. The mucus was thin and expand। तो ये mucus layer दी गई है
और ये बहुत ही थिन और फैली हुई होती है। An adult feels sense the need to void when the bladder contain about 300 ml or 1/4 cup and average of 1000 ml of urine is voided daily. It is clear to light yellow in color with a faint odor and slightly acidic pH. जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक, जो उसका pH है कैसा होता है, एसिडिक, स्लाइटली हल्का एसिडिक नेचर का होता है और थोड़ा सा कलर में येलोइश होता है क्योंकि उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। Urethra. The urethra extends from the bladder to the outside open of the body called the urinary meatus. The urethra is about 7.8 long in the male and transport both urine and semen. It is only about 1.2 long in the female and transport only urine. तो मेल और फीमेल में यूरेथ्रा अलग अलग होता है। फीमेल्स में 1.2 मीटर लॉन्ग होता है और मेल्स के अंदर 7 इंचेस, मीटर नहीं, यहां पर 7.8। ठीक है, आगे आ जाइए। Urinalysis. A urinalysis is a laboratory procedure involving the physical, chemical and microscopic examination of the urine sample. तो जो यूरिन सैंपल किसी पेशेंट को अगर किसी तरीके की डिसीज है तो यूरिन सैंपल अगर लेने के लिए बोला जाए तो यहाँ लेबोरेटरी मेथड में इसका यूज किया जाता है। इसे हम यूरिनालाइसिस बोलते हैं, जो कि फिजिकल, केमिकल या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जो कि लैब में किया जाता है। Changes occur as urine in lab standing, so the urinalysis is performed within क्या हुआ 1 hour of voiding. The tests are valuable diagnostic tool. तो टेस्ट को एक डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आगे आइए। Catheterizations is the insertion of a plastic tube through the urethra into the bladder for free and complete drainage of urine. A Robinson's catheter is for temporary placement and drainage of the bladder. A Foley catheter has balloon on the tip that hold the tube in place for a longer time. तो यहाँ पर आपको अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन कलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, देखा है आपने क्या करते हैं डॉक्टर्स, एक थैली लगा देते हैं, कहते हैं कि पेशाब की थैली है ना। तो यहाँ पर ब्लैडर में एक थैली फिट कर दी जाती है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जब तक पेशेंट रिकवर हो तब तक जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलता रहे। ब्लड में यूरिन कैसे आया? ब्लड में बेटा यूरिन थोड़ी आया, ब्लड के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ब्लड में वाटर है, ब्लड में फ्लूइड भी है कुछ, है ना। तो जब हम उसको छान रहे, अब आप चाय पीते हो, चाय में आप ये थोड़ी बोलोगे चाय पत्ती कहां से आई, जब हमने उसको छाना तो चाय पत्ती अलग निकली, है ना, वेस्ट अलग निकला। उसी तरीके से जब उन्होंने ब्लड को फिल्टर किया, उसको प्योरीफाई किया, तो वेस्ट को हमने यूरिन बोला, हमने पूरे ब्लड को तो यूरिन नहीं बोला, पूरे ब्लड में यूरिन जो वेस्ट निकला उसको यूरिन बोला गया। ठीक है, आ जाओ। इनकॉन्टिनेंस urinary incontinence is loss of bladder control ranging from leakage to uncontrollable wetting and become more common with age. Weak bladder muscles may result in stress, incontinence or accident when you sneeze, laugh or lift a heavy object. तो कुछ कंडीशंस में इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, जब आप छींकते हो, हंसते हो या फिर कोई भारी सामान उठाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, यूरिन लीकेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती है वो वीक, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको एक सेपरेट एज में भी दिख सकती है या अर्लियर एज में भी दिख सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज में नजर आती है। ठीक है। Overactive bladder cause a strong urge to go to the bathroom when you have little urine in your bladder. Prostate problem and nerve damage
में ऑल्सो कॉज इनकॉन्टिनेंस। तो ये प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ये प्रॉब्लम आने के कारण, प्रोस्टेट ग्लैंड एक हल्की सी लेयर होती है, तो वो लेयर बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण मेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि यूरिन मतलब रोक ही नहीं पाते, वो निकल ही जाता है। तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रॉब्लम है और ज्यादातर मेल्स में यूरिनरी सिस्टम समझ में आया, ये यूरिनरी सिस्टम की डिसीजेज है, क्या हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। आपके वन शॉट, तो फर्स्ट यूनिट का तो आपका वन शॉट कंप्लीट है, कल आपका होगा सेकंड का और थर्ड का, तो 2 यूनिट्स आपकी वन शॉट में कंप्लीट होगी। पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्लासेस रहेंगी, क्योंकि इन क्लासेस में आपको बहुत जल्दी से आपका कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें ही बतानी है। तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी किसी भी बच्चे